हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिमिनरी एग्जाम में लगभग 30 डेज का टाइम ही बाकी है। अगर आपको नहीं पता कब एग्जाम होना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगले 30 डेज में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखोगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है एसबीआई पीओ के पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर के डाउनलोड कर लो और पहले उनको एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से देखना है, ये भी देखो कि यार किसी पर्टिकुलर टॉपिक में एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है। ध्यान से एनालिसिस करना, ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी को बहुत आसान बना देगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और फ्री है बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंदर ये मेंशन है कि 2026 की जो रिक्रूटमेंट है जिसमें टोटल 1500 वैकेंसीज हैं। और एक तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर लेना, क्योंकि 8 जुलाई इसका फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है ये अगस्त में है और मेंस एग्जाम सितंबर में है। इंटरव्यू, जीडी, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये अक्टूबर नवंबर में है। बट किस डेट को हो सकता है? हाईली चांसेज है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम 1 और 2 अगस्त को होगा। ठीक है। और जो मेंस एग्जाम है ये 12 सितंबर को होने जा रहा है। ठीक है भाई, ये हाईली चांस है, ऑफिशियली मेंशन नहीं है, बट ये डेट लॉक कर लेना। बहुत सारे आईबीपीएस के दूसरे एग्जाम्स को देखते हुए और चीज़ों को देखते हुए ये हाईली चांसेस है, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए कि वो कितना टाइम देता है नोटिफिकेशन आने के बाद। तो ये डेट नोट कर लेना आप। ठीक है। उसके बाद अब प्रिलिमिनरी एग्जाम अगर अगले 1 महीने में टारगेट करना है, आपको 30 डेज में टारगेट करना है, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही फोकस करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि यार वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर मैं ये सिलेबस की बात करूं, प्रिलिमिनरी में 30 क्वेश्चन आएंगे क्वांट के और ये आपका पूरा सिलेबस है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको टॉपिक कवर करना है दैट इज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। क्यों कवर करना है भाई? आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन तो एक आया है, वो भी 2025 में, 24 23 में तो क्वेश्चन ही नहीं आया था। भैया, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही अच्छी नहीं होगी तो फिर आप क्वांट कैसे कवर करोगे? ठीक है। आपको टेबल, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजिबिलिटी, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब आना चाहिए। बेसिक परसेंटेज, इनके बिना क्वांट बनेगा ही नहीं। तो वो सारी चीजें यहाँ कवर करनी है। ठीक है। फिर नंबर सीरीज सेकंड नंबर पे 2 3 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। और अगर आपकी स्क्वायर, क्यूब कैलकुलेशन अच्छी होगी तो नंबर सीरीज का लॉजिक बन जाएंगे, तो ये जरूर करना। थर्ड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं है, इक्वेशन के रूट निकालना सीख लो जल्दी जल्दी। मतलब इसी चैनल पे बहुत वीडियो अवेलेबल है, ये सारी कंप्लीट पढ़ा रखा है हमने, उनसे ही देख लो चाहे। ठीक है। फिर परसेंटेज टॉपिक कवर करना। आप सोच रहे होंगे परसेंटेज से भी सर एक एक ही तो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? भैया, बिना परसेंटेज के डीआई नहीं बनेगा। ठीक है। तो डीआई के लिए परसेंटेज कवर करना जरूरी है। फिर रेशियो भी, रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, बट रेशियो के बिना डीआई नहीं बनेगा। तो ये पहले 6 चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक करते हैं। समझ रहे हो? बिना कैलकुलेशन के, बिना परसेंटेज के, बिना रेशियो के डीआई नहीं बनेगा और डीआई आपका 50% एरिया कवर करता है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये पहले 6 तो मस्ट है भाई। उसके बाद फिर एजीज पढ़ो, सिर्फ सीधी प्रैक्टिस कर लो। पार्टनरशिप में एक ही कंसेप्ट होता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलिगेशन मिक्सचर हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इसके बाद फिर सबसे एक एक क्वेश्चन है भाई, आप कहीं तक जाओ, लेकिन ये तो मस्ट है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है। मैं तो सलाह दूंगा कि आपको 14 टॉपिक तक करने चाहिए ये। ठीक है। 14 टॉपिक करने चाहिए, बट 6 के बिना तो गुजारा हो ही नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखें भाई। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो सिलेबस तो बहुत सारा है, ये सारा सिलेबस है, लेकिन करें क्या? रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है। लेकिन अचंभे की बात आप ये मानोगे कि अकेला सीटिंग अरेंजमेंट और पजल ही से मैक्सिमम क्वेश्चन है। मतलब 30 में से 25 क्वेश्चन यहीं से है, यहां भी 25, यहां 20। आप सोच के देखो, तो 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। और किस टाइप की? जैसे जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो सर्कुलर होगी, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगुलर होगी, लीनियर होगी, डबल रो होगी, डबल रो। ठीक है। और अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो गया। सिर्फ ये 5 6 टाइप की अरेंजमेंट कर लो। पजल्स में कैटेगरी वाली पजल होगी,
कंपैरिजन वाली होगी, डेजिग्नेशन वाली होगी, बॉक्स वाली होगी, डे, मंथ, ईयर, मंथ प्लस डेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाली कर लो। ठीक है, बॉक्स वाली कर लो, फ्लोर और फ्लैट वाली कर लो। ठीक है, सिर्फ यही पजल्स हैं जो बार बार आती हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना है। फिर सिलोगिज्म जरूर करो, रैंकिंग एंड ऑर्डर जरूर करो, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जरूर करो, इनइक्वालिटी जरूर करो। ठीक है, करने को तो ये सारे ही करने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, फिर किसी शिफ्ट में कुछ आ जाता है, किसी शिफ्ट में कुछ आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये सारी, लेकिन सीक्वेंस बता दी मैंने, जैसे क्वांट में बताया था ना क्या सीक्वेंस है, यहां भी ये सीक्वेंस है। अरेंजमेंट और पजल से ही शुरू करना पड़ेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा तो कमजोर है यार, अरेंजमेंट पजल अच्छा नहीं है, तो भाई फिर आपका मुहूर्त भी अच्छा नहीं है एसबीआई पीओ को लेकर के, क्योंकि अगर आप एग्जाम की नीड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे तो फिर आपका अपना तजुर्बा जाए जो मर्जी कहता रहे। समझ पा रहे हो ना? उसके बाद इंग्लिश की बात करें। ठीक है, तो इंग्लिश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें अगर मैं बात करूं, देखो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, मोडाल, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो मतलब पूरा का पूरा आपको प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सब कुछ करना पड़ेगा। वोकैबुलरी एक दिन में बिल्ड नहीं होगी, यूज टू होना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा यूज टू और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि आपकी ठीक ठाक ग्रामर है, तो आप इन टॉपिक पे प्रैक्टिस करो। सबसे पहले एरर डिटेक्शन, हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पक्का आएगा भाई। पैराजंबल लगभग आता ही है। वर्ड इंटरचेंज पे बेस्ड क्वेश्चन, एडम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, वर्ड यूजेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इतना तो, और सेंटेंस कनेक्टर, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। इन पे बार बार प्रैक्टिस करो। करना वर्ड सफल, मैच द कॉलम, सिंगल डबल फिलर, ये भी चाहिए, पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ऊपर वाला कर लिया। अब सिंगल फिलर डबल फिलर उसमें क्या होगा? ठीक है, या तो कोई एरर के हिसाब से चीजें होंगी या कोई वर्ड होगा, तो वो कैबलरी से हो ही जाएगा। तो ज्यादातर प्रैक्टिस करो, क्योंकि 40 सवाल आ रहे हैं आजकल इंग्लिश में, और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिसका अच्छा है वो बढ़िया स्कोर करता है, बच्चे 35-35 नंबर लेकर के आते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब एक 30 डेज का स्टडी प्लान आपको मैं दे रहा हूं। इस स्टडी प्लान में आप क्या करें? देखो, पहली बात तो आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर आप सोच रहे हो कि सर कोई ऐसी चीज बता दो 2-3 घंटे में काम चल जाएगा, तो वहम है तुम्हारा। कंपटीशन इतना ज्यादा है, और तुम 3 घंटे पढ़ के 10-12 घंटे पढ़ने वाले बच्चे को कैसे मात दोगे? ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे देने पड़ेंगे भाई डेली। ठीक है, इंग्लिश को 2 से 3 घंटे। ठीक है, और ये भी किसी डेडिकेटेड सोर्स से, हवा में नहीं होगा कि तुमने एक यूट्यूब पे वीडियो देख ली, फिर प्रैक्टिस करने को कुछ है नहीं, फिर तीसरी चीज ये नहीं, भूल जाओ, टाइम पास कर रहे हो। सच बता रहा हूँ, करना है तो डेडिकेटेड करो। 3 घंटे लगा के एक दिन सिंप्लीफिकेशन निपटा सकते हो, एक दिन नंबर सीरीज निपटा सकते हो, एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निपटा सकते हो, एक दिन बेसिक परसेंटेज निपटा सकते हो, एक दिन रेशियो पार्टनरशिप एजीज ये निपटा सकते हो। 3-3 घंटे लगा के किसी भी कोर्स से बढ़िया जगह से आप ये निपटा सकते हो। करना ही पड़ेगा मेरे भाई। और 3-3 घंटे लगा के 6 दिन अलग अलग पजल सोल्व करो, सीखो, समझो, अलग 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 वैरायटी की सारी। एक दिन डेजिग्नेशन वाली, एक दिन फ्लोर वाली, एक दिन फ्लैट वाली, एक दिन ईयर मंथ वाली, एक दिन बॉक्स वाली, एक दिन ये वाली, 6 टाइप की पजल्स कवर कर लो। 6-7 ही तो है। ग्रामर की खूब सारी प्रैक्टिस करो, अलग 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 मिसलेनियस टॉपिक उठा करके। फिर अगले 7 to 14 डेज में आपको डीआई प्रैक्टिस करना है, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ। क्योंकि अगर आपकी बेसिक परसेंटेज रेशियो होगी तो डीआई करने में दिक्कत नहीं आएगी। लगाओ ना डेली 15-15 20-20 डीआई, कैसे रुक जाएगा? ठीक है, 10 डीआई आराम से सोल्व कर सकते हो आप, 15 डीआई आराम से सोल्व कर सकते हो, 20 डीआई आराम से सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल जीरो स्पीड है तब भी 15 डीआई बन जाएंगे 3 घंटे में। ठीक है, लगाओ भाई, करो। फिर यहाँ अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट डेली, एक दिन लीनियर रो, एक दिन डबल रो, एक दिन स्क्वायर, एक दिन ट्रायंगल, एक दिन रेक्टेंगल, एक दिन सर्कुलर, करो। और फिर डेली कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जम के प्रैक्टिस करो। यहाँ पे नहीं आता तो सीखो। फिर यहाँ प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट और डीआई की प्रैक्टिस डेली। इन टॉपिक्स पे डेली 2-2 घंटे देने हैं।
ठीक है, 2-2 घंटे दे लो, 1-1 घंटा दे लो, या और कोई टॉपिक भी मिक्स कर लो यहाँ से, लेकिन 1 घंटा डीआई को डेली दो। फिर यहाँ सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एक एक दिन में एक एक टॉपिक फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन बोट करो और साथ में डीआई की प्रैक्टिस करो डेली। यहाँ ये वाले टॉपिक करो, डायरेक्शन रिलेशन और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट डेली प्रैक्टिस करो, और यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, बीच में फिर 8-9 घंटे के अलावा एक सेक्शनल टेस्ट दे लो डेली, एक क्वांट का, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का। हफ्ते में कम से कम 2 फुल लेंथ टेस्ट दो। जादू नहीं होगा। कोई ये सोच रहा हो कि 30 दिन का स्टडी प्लान ऐसे ही है बस घोल के पीना है, ना। ठीक है, करना क्या है वो आपके सामने है, बट करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। कोई कहेगा कि जो मैं तो वर्किंग एस्पिरेंट हूं, तो अपने काम पे ध्यान दे भाई। एसबीआई पीओ नहीं होगा, हार्ड है, पर क्या करें, नहीं होगा ना भाई। बहुत पढ़ने लिखने वाले, अच्छी मेहनत करने वाले लोग अवेलेबल हैं, आपको क्यों सेलेक्ट करेगा कोई। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें एक ही जगह बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास, जीरो से हीरो लेवल वाली, और टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के। मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे सब चीजें मिल जाएंगी। करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर्स, सब कुछ है जो भी आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, सब के लिए एक ही जगह अवेलेबल है सारी चीजें। ठीक है, करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो, या गूगल पे जाओ सिंपली और जाके टाइप करो edutap.in, edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा आपको, ये रहा। ठीक है, ये बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करो तो अलग अलग तरह के 2 कोर्सेज आएंगे। एक अकेला बैंक का महापैक आएगा, एक आरबीआई प्लस बैंक का महापैक आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ व्यवधान है, इंटरनेट इश्यू है मे बी, ये हो जाएगा। ये बैंकिंग कोर्सेज पे जाएंगे, ओपन होने में कोई दिक्कत है, कोई वेबसाइट पे काम चल रहा होगा मे बी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोर्सेज पे जाऊं, बैंकिंग कोर्सेज, हो सकता है कुछ एडिशन चल रहा हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और वेबसाइट काम ना कर रही हो। बट आप जब जाएंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको आराम से लिंक मिल जाएगा, और आप इसी तरीके से आपको ये फोटो मिलेगी उस पर। बहुत अच्छा 70% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है अभी। ठीक है भाई, जाइए इनरोल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।